अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आखिरकार क्यों पहुंचा है दिग्विजय कोठारी हाउस, और कोठारी हाउस पहुंचकर कौन सा होने वाला है नया ड्रामा? क्या वापस फिर से प्रेम जो है दिग्विजय की बेइज्जती करता हुआ नजर आएगा? क्या दिग्विजय फिर से हाथ उठाता नजर आएगा प्रेम पे, या फिर इस बार फिर से वसुंधरा कोठारी बेइज्जती करती नजर आएगी दिग्विजय की, या फिर इसके अलावा कुछ और ही होने वाला है? करेंगे इस वीडियो में बात, साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर्स क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए नया, जो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग तो जरूर लगेगी। हमने देखा रिसेंट एपिसोड देखकर साफ लगा कि किस तरीके से मेकर्स के पास जो है वो स्टोरी की शॉर्टेज है। मेकर्स के पास दिखाने को कुछ नहीं था रिसेंट एपिसोड में, इसलिए उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा। और लास्ट में जब एपिसोड खत्म होने लगा तो साथ ही साथ उसने थोड़ी बिल्डअप करने की कोशिश की उस स्टोरी को जो वो इस कहानी के स्टार्ट से चलाते हुए आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैफे वर्सेस कैफे की, जिसमें आपको दिखा कि किस तरीके से प्रेम, श्रुति, वहीं पर अनुपमा और दिग्विजय एक दूसरे के आमने सामने आए और एक दूसरे को फिर से कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो वहीं पर श्रुति जो है फिर से प्रेम का दिमाग जो है मैनिपुलेट करते हुए नजर आए, जिसमें श्रुति खुलकर बोलती हुई नजर आई कि हमें इस कंपटीशन पे ध्यान देना है और तुम अनुपमा को हराने के लिए काफ़ी एक तरह से काबिल हो और तुम उसे आराम से हरा दोगे। उसके बाद टिंकू करना क्या था, टिंकू तुरंत पहुंचा किचन में, तुरंत एक छौंक लगाया उसने और उसके बाद चाय पीकर उसको लगा कि वो अनुपमा को अब हरा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। टिंकू बिल्कुल वो छोटा भीम की तरह है जिसको लगता है कि वो सब कुछ हरा सकता है और उसके लिए एक लड्डू ही काफ़ी है। तो टिंकू के लिए बस एक छौंक लगाना काफ़ी है। उसने खुद छौंक लगाया, खुद खाया और खुद से डिसाइड कर लिया कि अब इनफ हो गया, अब तो ये ट्रॉफी मैं जीतने वाला हूँ फूड कंपटीशन का। वहीं पर हमने प्रोमो के माध्यम से देखा कि किस तरीके से, क्योंकि अनुपमा पे 2 जिम्मेदारियां हैं और वो 2 जिम्मेदारियां क्या 10 जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चलने वाली लेडी है। तो उसने जहाँ ये डांस कॉम्पिटिशन के बाद फिर से उस वक्त भी उन्होंने ये कंपटीशन जीता था, तो वहीं पर अब फूड कंपटीशन तो बाद में है, उससे पहले तो शादी है। तो शादी की जो एक तरह से रस्में होती है उसको निभाने की कोशिश कर रही है। उसी रस्म को निभाने के लिए जो अनुपमा है वो पहुंच चुकी है कोठारी के हाउस, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि मेकर्स जल्द जो है कुछ ऐसा एंगल बनाएंगे जिससे बार बार अनुपमा जो है कोठारी हाउस वाले बार बार शाह हाउस, बार बार अनुपमा है वो वसुंधरा के आगे, बार बार वसुंधरा जो है अनुपमा के आगे, बार बार अनुपमा प्रेम के आगे, या फिर प्रेम जो है वो अनुपमा के आगे। इस तरीके का सिचुएशन मेकर्स को लाना पसंद है, क्योंकि मेकर्स को लगता है कि इसी से छप्पर फाड़ टीआरपी उनको आती है। तो फिर से अब इसी सिलसिले में अब कहानी स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ चल रही थी कहानी कुछ और, अब कुछ और ही स्टार्ट कर दिया है। तो मेकर्स ये दिखाते हुए आपको नजर आए प्रोमो के माध्यम से कि किस तरीके से अनुपमा जो है वो सगुन के जो रस्म है वो निभाती हुई आई है। वो पहुंच चुकी है राही के ससुराल में, वहां पर वो लेकर आई है सगुन और साथ ही साथ इनविटेशन कार्ड भी, जिस इनविटेशन कार्ड को प्रेम द ग्रेट टिंकू जो है ठुकराता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर राही जो है उस इनविटेशन कार्ड को पकड़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मेकर्स ये भी दिखाते हुए नजर आए कि किस तरीके से राही का झुकाव जो है वापस फिर अपने शाह हाउस और अपनी माँ के प्रति होने लगा है। तो वहीं पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जैसे ही अनुपमा वहाँ से गई, किस तरीके से गई वो भी प्रोमो में आपने देख लिया है। तो उसी के साथ साथ वहाँ पे दिग्विजय भी पहुँच गया है। तो दिग्विजय वहाँ क्या करने आया है, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है एक तरह से अनुपमा की ये रिसेंट एपिसोड और आगे